ओह, पहले से ही खुला हुआ है। क्या बात है यार, मानना पड़ेगा। ओके, सो वी आर ऑन बिटकॉइन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। कल का एनालिसिस देख के हमें क्या देखने को मिला है आज, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम ले बढ़िया सा ये शेक पीते हैं। ओके, सो अभी तो लोग ही ज़्यादा ज्वाइन नहीं हुए यार। ज्वाइन करो भाई। कहाँ रह गए सारे? फिर कहते हो छूट गया मेरा। ओके, सो आज सरप्राइज दो है आपका कि आज एमएमसी फेज़ 4 5 6 अपलोड हो चुका है मेरे ऐप पर अलग से। वो उसके साथ इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से है क्योंकि वो एडवांस के लिए, जो एडवांस की तरफ जाना चाहते हैं वो उनके लिए है। ओके, तो अगर किसी को सिर्फ सेंट्रल कॉन्सेप्ट समझने हैं तो उसके लिए पूरा एमएमसी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप सिर्फ वो वाला फेज़ ले सकते हैं एंड देन बूम, और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं और सारे पार्ट वाइज कर दूंगा कि आपको पूरा, जैसे कि अगर मैंने बोला कि आपको रेजिस्टेंस आता लेकिन सपोर्ट नहीं आता, तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सपोर्ट ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं इस चीज़ों को डिवाइड कर रहा हूँ ताकि पर बंदे पर लोड भी ना पड़े और वो डायरेक्ट वो चीज़ ले भी सकता है। ओके, बट दीज आर जस्ट फॉर एडवांस पीपल हु वांट टू ग्रो देयर माइंड। सो ये हमारा फेज 4 5 6 आज अपलोड हो चुका है, आप इजीली देख सकते हैं। मैंने इसको ऐप में अपलोड करवा दिया है। 3 है अभी इसके अंदर, टोटल 5 वीडियोस हैं और भी आगे थोड़ी थोड़ी करके हो जाएंगी। और बाकी जितने भी होंगे और सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी साथ के साथ। और जो कार्ड्स हैं वो इन लोगों को मिल ही जाएंगे। मैं आपको कार्ड्स का डिज़ाइन वगैरह बता दूंगा किस तरीके से है। ओके, ओके, अब सारे फेजेस आपको पार्ट वाइज ही मिलेंगे, एक साथ नहीं मिलने वाले। बाकी क्रिसमस का जो क्रैश कोर्स है वो भी लाइव है, वो कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। तो अगर एक्सेस करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, बाद में फिर वो बंद हो जाएगा। छोटा सा वैसी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स एनालाइज द मार्केट। अभी हमारे पास एक आप देख सकते हो मार्केट में किस तरीके से पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ओरिजिनली वो अपने आप को ऐसे करके बैंड कर रही है, जैसे कल मैंने आपको इसके अंदर समझाया था। एंड वी हैव द मार्केट्स बॉटम स्ट्रक्चर हियर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा सिमिलैरिटी क्रिएट करते हैं हम लोग। सिमिलैरिटी कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको एक ये सेम टू सेम हिस्सा यहाँ कॉपी होता हुआ दिखेगा। ये बस ये क्या हुआ, ये बड़ा हो गया है, बाकी सेम है। बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है। देखो यहाँ जो डिमांड थी वो थोड़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन यहाँ जो डिमांड है वो थोड़ी कम आई है। इसी वजह से मार्केट में जो सप्लाई है वो बहुत फास्ट आई है। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही तो सप्लाई थोड़ी सी स्लो आई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर
वो फास्ट आई और बहुत जल्दी कवरेज करने की कोशिश कर रही है। तो ये सारा एरिया कवरेज का है। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इस जगह पे मार्केट का, क्योंकि ये तीसरी बार है जो मार्केट इसी पॉइंट से रिवर्स करके गई है। यू कैन सी 1, 2 और 3। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास रिवर्सल के लिए। अब यहाँ से हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें डाउन साइड की तरफ प्रिडिक्ट कर रही हैं, डाउन साइड की तरफ लेके आ रही है, उन पैटर्न्स को ध्यान से समझना पड़ेगा। आप ये टॉप पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारे इन्वर्टेड कैंडल से बने हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मार्केट में ट्रेंड को रिवर्स करने का हेल्प कर रही है, मतलब ऊपर ले जाना नहीं चाह रही। ठीक है, ले जाना नहीं चाह रही है, इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब ये हमें कैसे रास्ता दिखाएगी आगे का, इसको देखेंगे। ठीक है, तो अभी सिंपली यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखोगे तो इस तरीके से ये जो एक एलिप्स था, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, ये जो एलिप्स हमारे सामने बना हुआ है, इसमें जो मूव है वो सिर्फ आधा थोड़ा बहुत ही मूव आया और उसके बाद मार्केट अपने आप को रिवर्स कर गई है। यू कैन सी लाइक दिस, अपने आप को रिवर्स कर गई है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। एंड देन ये इसका पहला मूव ही जो है वो हमें डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छे वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सेंट्रल एरिया बना हुआ है, दिस इज़ द विक रिजेक्शन एरिया, या फिर आप इसको एक सेंट्रल जोन भी कह सकते हो ब्रेकआउट का, कि यहाँ से मार्केट ने अपने आप को ब्रेकआउट करके ऊपर ले गई है और यहाँ आके सपोर्ट की तरह क्रिएट कर सकती है। क्योंकि देखो यहाँ बॉटम पे भी आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में इन कैंडल्स में नीचे से विक्लाइंस आ रही है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से प्रेशर लगाने की पूरी पूरी कोशिश लग कर रही है कि किसी भी तरीके से मार्केट अपने आप को नीचे ना लेके जाए। ठीक है, वो नीचे नहीं जाना चाहती, ऊपर की साइड ले जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बट ऊपर से भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। इसका मतलब ये जो एरिया है ये बहुत हाईली कंसंट्रेटेड एरिया है। हाईली कंसंट्रेटेड एरिया मतलब वो होता है जहाँ पर मार्केट एक प्राइस पर रहती है, बेशक वो दूसरी जगह पे चली भी जाती है लेकिन वापस वहीं आ जाती है। जैसे एक प्राइस ऐसे चले जाना, एक ऐसे चले जाना, एवरेज यहीं आके फ्लोट कर देना, फिर ऐसे चले जाना, फिर ऐसे चले जाना, फिर आके फ्लोट कर देना। तो जो एवरेज प्राइस है उसको हम लोग बोलते हैं ये, और जो स्पाइक्स हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं ये। स्पाइक्स में क्या है, कैंडल की विक बनती है, क्योंकि अगर प्राइस गया है वो तभी नीचे आ गया तो विक बन जाएगी। अगर प्राइस गया है और कुछ देर बाद आया तो वहाँ कैंडल की बॉडी बन जाती है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। देखो, अगर कैंडल की बॉडी बन गई तो इसका मतलब है कि जो प्राइस है वो थोड़ी देर में आया है। ठीक है, और अगर विक बन गई इसका मतलब है कि जो प्राइस है वो उसी टाइम आ चुका है, उसी टाइम वो आ चुका है। इसका मतलब है कि मार्केट में रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट है। ऐसा तभी होता है जब मार्केट किसी एक ही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करती है और ये फेक आउट क्रिएट करता है मार्केट का। ठीक है, यही वो फेक आउट यानी कि पहला मूव होता है, उसके बाद रिवर्सल मूव हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर मार्केट में विक बन गई तो ये पहला मूव कभी नहीं होता। पहला मूव हमेशा मार्केट में कैंडल की बॉडी से लिया जाता है, विक से नहीं लिया जाता। तो यहां पर अगर आपको ये दिख रहा है कि ये एक पहला मूव है, दिस इज नॉट द फर्स्ट मूव, ये पहला मूव नहीं है। पहला मूव हमेशा मार्केट में कैंडल की बॉडी से क्रिएट होता है, देन फिर अगर मार्केट जाती है रिवर्स करके फिर ऊपर की साइड इस तरीके से क्रिएट होता है। गॉट इट? तो यहां पर हमारे पास जो बेसिकली पहला मूव है वो किसी भी साइड में नहीं है, बस वो एक फेक रिजेक्शन हमें दिखा रही है। ठीक है, ये मैं आपको WLC में और धीरे धीरे करके बताऊंगा कि और क्या क्या विक्स के कॉन्सेप्ट से हम लोग समझ सकते हैं कि कैंडल की बॉडी से बॉडी क्लोज होना या फिर विक का बनना, दोनों में क्या फ़र्क होता है। कि एक अगर मैंने बोला कि हम कैंडल को कंबाइन कर रहे हैं तो उसके अलावा अगर कंबाइन ना करें तब उसका मतलब क्या होता है, वो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो अभी हमारे लिए एक मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बना रहा हूँ और एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से बना रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि ये धीरे धीरे करके अपने आप को क्लोज कर रही है। इसका मतलब मार्केट में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटा होने की कोशिश कर रहा है। इफ़ मार्केट ट्राइज टू पुल, ये डाउन साइड में लाती है, देन हमें इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड लाती है तो इस तरीके देखने को मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर। अभी मार्केट के एविडेंस है उसका एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है इसकी नेक लाइन से। ठीक है, तो इसके पास मार्केट में जो जैसा ना कि एट द एंड जो मूव है अपसाइड का ज़्यादा ये दिखा रही है, नीचे से ज़्यादा अपसाइड में ज़्यादा दिखा रही है, क्योंकि ये एक इसका एक सेंट्रल रिवर्सल जोन की तरह क्रिएट हो रहा है। सेंट्रल रिवर्सल जोन हम इसको बोलेंगे, क्योंकि ये
एक मिटिगेशन ब्लॉक की तरह आपके लिए काम कर रहा है। आप देख सकते हो ये W है, W के बाद ये एक